सिंपल टैक्स कंप्लायंस योर टैक्स का पार्टनर। अगर व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, मेटल स्क्रैप में डील करते हैं, देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट फॉर यू। 54 GST Council meeting that has been held on 9 September 2024. Our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman has confirmed that the RCM is going to be introduced on metal scrap। जी हाँ, metal scrap के ऊपर RCM इंट्रोड्यूस होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन सर्कुलर बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो अगर आप मेटल स्क्रैप पे डील करते हैं, व्यापारी हैं, मेटल स्क्रैप पे डील करते हैं, तो आपके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई होने वाली है। अगर आपने जो परचेज किया हुआ है, मेटल स्क्रैप परचेज करते हैं, अगर वो आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हैं, तो उस स्थिति में एज ए बायर, एज ए रेसिपिएंट आपको आरसीएम के तहत जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू is that if you are going to buy material from the unregistered supplier, in that case you have to pay the liability under RCM, you have to pay the GST liability under RCM। बात बड़ा सिंपल है मेरे दोस्त। दो तरह के सप्लायर है, रजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर। जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, अगर आपने उससे परचेज किया तो फॉरवर्ड चार्जेस के तहत जो सप्लायर है वो जीएसटी की लायबिलिटी आपको बिल, आपके इनवॉइसेस के ऊपर लगा करके देगा। आपको आरसीएम के तहत जीएसटी की लायबिलिटी नहीं पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल परचेस किया है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उस स्थिति में आपको अंडर आरसीएम जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। इसके साथ 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक और रिलेवेंट प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप। अब ये टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप, जी हाँ, अगर आपका ट्रांजेक्शन अंडर B2B है, यानी सप्लायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और बायर रेसिपिएंट भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अगर B2B ट्रांजेक्शंस है, इन दैट केस व्हाइल यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी टू योर सप्लायर, जो आपने माल परचेज किया उसका जब आप पे करने जाओगे ना, तो आपको 2% का टीडीएस डिडक्ट करके आपको सप्लायर को पे करना है, और ये 2% का टीडीएस आपको सरकार को जमा करनी है। तो ये दो बड़े चेंजेस मेटल स्क्रैप के बिजनेस के ऊपर। सो अगर व्यापारी हैं, मेटल स्क्रैप में डील करते हैं, तो इन दोनों चेंजेस को आप अपने बिजनेस में अडॉप्ट कीजिए। पहला चेंजेस कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल परचेज किया है तो आरसीएम के तहत जीएसटी की लायबिलिटी आप पे कीजिए। दूसरा चेंजेस कि अगर आपका B2B ट्रांजेक्शन्स है, आपने जो मटेरियल परचेज किया है, मेटल स्क्रैप जो परचेज किया हुआ है, वो रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया हुआ है, इन दैट केस व्हाइल यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी to pay to your supplier, you have to deduct 2% TDS in that case। 2% TDS डिडक्ट करके बाकी के अमाउंट आप सप्लायर को पे कीजिए और 2% आप सरकार को पे कीजिए अंडर TDS। So this is the relevant provision that is going to be apply on you। You have to wait for the notifications of circular। So this is how the important for you if you are in a metal scrap। Now for the viewers, if you are watching the videos, no matter what business, no matter which business you are, अगर आप बिजनेस में हैं, what is important for you here is to focus on the business, to build the business, to bring more scale in your business। And if you are finding any kind of issue in related to regulatory compliance, किसी भी तरह का इश्यूज अगर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस में अगर आपको आती है, तो सिंपल टैक्स कंप्लाइंस आपके साथ है। सिंपल टैक्स कंप्लाइंस जो कि आपके कंप्लाइंसेस को बड़े ही सिंपल तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से आपके बिजनेस को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। सिंपल टैक्स कंप्लाइंस एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको टैक्स के कंप्लाइंसेस के सर्विसेज देगा विद ए वेरी सिंपल टर्म। दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट part here is। So simple tax compliance is your compliance partner, and I am suggesting your speaker, I am going to serve you to provide you all those kind of compliance services। So you have to focus on the business। You do not need to worry about the compliances। You do not need to worry about that how the compliances is going to be fulfilled। What is important for you here is, आपके बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर, बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए, बिजनेस को स्केल कीजिए, बिजनेस में ट्रेमेंडस ग्रोथ लेकर के आइए, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी लेकर के आइए। एंड व्हाट अबाउट द कंप्लायंस रिलेटेड इशू दैट यू हैव, you should not worry more about that। What is important for you here is to just comment on my inbox। I'm here suggesting to support you in any manner to fulfill your compliances, because my objective is very simple। compliances के वजह से किसी का बिजनेस फेल हो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज
not good. So what is important for you here is to start to scale more and more opportunities in the business. And what is my responsibility? What is Simple Tax Compliance responsibilities? To make sure that you are going to get the fulfillment of the compliances in your business, so that you will get the compounding benefit in your business, you will get the compounding growth in your business with the compliances. So start to subscribe our channel. I'm here suggesting to support you in any manner in the compliances, and you will see that your business will be grow significantly more when you are going to connect with me. This is how the important part here is. This is Sensing signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.